फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही समझना है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज इजी नहीं है। आई हैव टेकन ओनली द फ्यू पॉइंट्स हियर। अब सबसे पहले आपको प्रॉब्लम क्या है, एक तो ये लेटर लिखना है म्यूनिसिपल अथॉरिटी को, सेक्रेटरी ऑफ म्यूनिसिपल अथॉरिटी, एंड द प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ ओवरग्रोन ट्रीज एंड श्रब्स। श्रब्स क्या होती हैं? झाड़ियाँ। और यहाँ पे आप उन्हें रिक्वेस्ट भी करोगे, किस चीज़ की रिक्वेस्ट करोगे कि भाई डेलीगेशन ऑफ पर्सनल। डू यू नो द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन? डेलीगेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डेलीगेट? डेलीगेट होता है जब आप क्या करते हो, यू आर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समबडी, उसे क्या कहते हैं? डेलीगेट। और डेलीगेशन ऑफ पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, जो पूरा जो एम्प्लॉयज का ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? पर्सनल। सो डेलीगेशन ऑफ पर्सनल, इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो क्या करना होगा? यू हैव टू डेलीगेट द होल स्टाफ फॉर द रेगुलर प्रूनिंग। अब ये वाला वर्ड है, प्रूनिंग होता है कटिंग, जो जैसे ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, तो उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें प्रॉपर कट किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड प्रूनिंग। अब जब भी ऐसे लेटर्स आएंगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? पैटर्न, सबसे पहले तो कौन सा एड्रेस लिखोगे? अपना सेल्फ एड्रेस। सेल्फ एड्रेस में तो अपने घर का एड्रेस मत लिख देना। क्या लिखोगे उसमें? जो भी एड्रेस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो वो। तो आप यहाँ पे लिखोगे, आप कौन हो? सेंडर। तो पहले आप लिखोगे सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, यहाँ पे लिखोगे डेट। डेट का फॉर्मेट क्या रहेगा? जैसे टुडे इट इज, इफ आई राइट 3 जुलाई, डोंट राइट RD और TH और एनीथिंग, कुछ नहीं लगाना आपको। इसी तरह से लिखोगे नो कॉमा नथिंग एंड देन 2025, दैट्स इट। ये आपका पैटर्न रहेगा। ये वाला पैटर्न आपको नहीं यूज करना है, इस तरह से ये नहीं चलेगा। सो राइट लाइक दिस। कोई भी आप जब भी लेटर लिखोगे ये वाला पैटर्न यूज करना है। उसके बाद आप किसको लिख रहे हो? द। पहले हम टू लिखते थे ना, अभी टू भी नहीं आता है। दिस इज द न्यू CBSE पैटर्न दैट यू आर गोइंग टू फॉलो। तो आप टू नहीं यूज करोगे, आप सिर्फ क्या लिखोगे? द। अब अगर वो सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी हो जाएगा, इफ यू राइटिंग टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो जाएगा, जिसको भी लिख रहे हो वो, द सेक्रेटरी, द मैनेजर, है ना। सो द सेक्रेटरी और उसका जो एड्रेस है वो। अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है? ABC कॉलोनी XYZ एंड न्यू दिल्ली, ऐसे करके आप बना सकते हैं। सो दिस विल बी द पैटर्न फॉर योर व्हाट यू कॉल फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में इसके बाद क्या आएगा? दोनों एड्रेस लिख दिए, बीच में डेट आ गई, याद रहेगा। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। अब जनरली लोग क्या करते हैं? SUB लिख देते हैं, डोंट डू दैट। आपको यहाँ पे पूरा लिखना है सब्जेक्ट। क्लियर? और हाँ, एक लाइन, ये अगर ये लाइन है तो प्लीज इसी को ही फॉलो करना, यहीं से ही आपको लिखना शुरू करना है, ठीक है। सो दिस हैज टू बी फॉलो। सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट में कोई सेंटेंस नहीं होना चाहिए, ओनली फ्रेजेस। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट क्या बनाएंगे? इसके बेसिस पे बताओ जरा, व्हाट विल बी द सब्जेक्ट? क्या सब्जेक्ट होना चाहिए इसके हिसाब से? रिक्वेस्ट फॉर रेगुलर प्रूनिंग, यस, वेरी गुड। सो दिस विल बी द सब्जेक्ट। आप बिल्कुल मेन पॉइंट उठा के उसे यहाँ पे रखो। एंड आफ्टर दैट सर, अगर आपको ये नहीं पता है कि ये जो जिसको आप भेज रहे हो वो मेल है फीमेल है, तो सर या ये आप लिखोगे। इज दैट क्लियर? अब CBSE में दो पैटर्न चलती हैं। आप सर या मैम पहले लिख सकते हो, सब्जेक्ट बाद में लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है, बोथ आर एक्सेप्टेबल। आप कोई भी इसमें से यूज करो। तो आप सर मैम पहले लिखोगे तो भी चलेगा, सब्जेक्ट बाद में लिखोगे तो भी चलेगा। सो ये वाला भी ठीक है, आप इसे ऊपर ले आओगे, फ्लिप करोगे, दैट ऑल्सो फाइन। ये है आपका फॉर्मेट विच यू आर गोइंग टू फॉलो। यहाँ तक का क्लियर है? अब आते हैं